ईवीएम का वो दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, वो सबके सामने दिखा रहे हैं, जो कुछ न कुछ है तो अभी तो दिखा रहे हैं। देखिए, लेकिन चुनाव आयोग ने बुलाया था सारी पार्टियों को, आइए आप हैक करके दिखाइए, कोई सब नहीं कर पाया। सरकार किसकी है, उसके हाथ में है। नहीं तो आपको दिया गया था ना, आप हाथ में लेकर के दिखाइए, हैक नहीं कर पाए आप। हमने लेके भी गए थे इंजीनियर सौरभ जो है एमएलए आप आदमी पार्टी के, हाँ जी, वो अपने साथ एक इंजीनियर भी ले गए थे हैक करने वाले को। वकील जी बैठे हैं ना वहाँ पे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना। अभी वो आम पब्लिक के सामने बिल्कुल सरेआम दिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप इस बात को। कह रहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो। सब बहाना तो कुछ ना कुछ चाहिए। हारने के लिए क्या ये तर्क सही है कि ईवीएम से जाते हैं तब तो ईवीएम को कुछ नहीं बोलते। केजरीवाल का यहाँ दिल्ली में कितना बहुमत आया था पिछली बार, तो क्या बोलो, तब ईवीएम को उन्होंने कुछ बोला, जहाँ हार जाएंगे वहीं बोलते, ये तो बहाना है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा वो बात। उसमें 40% बीबी पैठ है, आप वोट दीजिए, आपके सामने नहीं जाता कि हाँ आपने किसको वोट दिया है। नहीं देखो, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत चीज़ है, ऐसे बोलना भी मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है ना, वो चीज़ गलत है। देने वाला ये अपना नहीं है। जैसे कहा गया कि बीबी पैठ लगाइए कि हमने वोट किसको दिया है, पर्ची आपके सामने निकल जाएगी। नहीं वो गलत है, वो होना भी नहीं हो रहा है तो चल रहा है ना। 40% 60% ईवीएम में 40% ईवीएम मशीन वो है, हमने वोट दिया, हमें पर्ची आई थी। देखो मैंने वो चीज़ देखा नहीं है, मैं इस बारे में कुछ पता जी। 40% जो मशीन लगाई जाती हैं, 100 मशीनों में 40 मशीनें बीवी पैठ की होती हैं, जिसमें आप वोट देंगे पता चलेगा किसको वोट दिया आपने। घर ले जाइए पर्ची अपने घर। नहीं ऐसा तो नहीं, वोट दिखनी तो चाहिए ना किसको दी है। हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ, तो दिखनी चाहिए, तो दिखता तो है ना, पर जो बीवी पैठ मशीन है उसमें पता नहीं, मैंने कभी गौर से देखा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे दूँ, आपका ज्ञान बढ़ा दूँ कि बीवी पैठ लगता है। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने में जाता ही क्या है, जब चोरी नहीं है, बिल्कुल ही सीधी सी बात है। जब आपके मन में शंका ही नहीं है तो डरते किस बात से हो, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। जहाँ पे चेहरा नहीं चुन पा रहा इंडिया अपना, कोई कौन चेहरा होगा मोदी के सामने, कौन मोदी के सामने सर आप खड़े हो जाओ। हम तो गठबंधन में नहीं है ना भाई। आप गठबंधन, राहुल जी हैं, अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, केजरीवाल भी है भाई, आप गठबंधन करना चाहिए। हाँ मोदी सामने चेहरा है, राहुल गांधी लगा दो, चस्पा कर दो। हम थोड़ी करेंगे, उनकी सरकार है, वो खुद करेंगे डिसीजन। मैं अपनी वोट का हकदार हूँ। नहीं आपसे विचार, जहाँ मेरा मन करे, पहले बीजेपी को वोट दी, बीजेपी सरकार बनाई, ठीक है ना। गठबंधन जो बड़ा इतना बड़ा, उसको अपना चेहरा रखना चाहिए। हाँ ये चेहरा हमारे सामने है, वो उसकी प्लानिंग वो करेंगे, ना कि आम पब्लिक। आपके विचारधारा होनी चाहिए ना, आपके क्या, आपको क्या लगता है होना चाहिए सर? होना चाहिए, वो तो अपनी अपनी, देखो सर सारी पार्टी है, मान लो एक पार्टी के सामने 10 पार्टी होगी इकट्ठी, तो जाओ ना कि भाई हमारा चेहरा मोदी सामने ये रहेगा। अरे सरो मैं बताता हूँ, इस चीज में कोई नहीं हो, पब्लिक चुनेगी, उनके पास कोई नहीं है। बाकी जो भी है, जो साइलेंट वोटर है, जो समझदार है, पढ़ा लिखा, जिसको समझ है, वो देश के जो काम हो रहे हैं मोदी की तरफ से, उसकी वजह से बीजेपी की तरफ काफी डाइवर्जन है पब्लिक का। कोई काम ही नहीं हो रहा, सब वो अपने अपने व्यूज है, इनके अपने। मैं बताता हूँ, काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या काम नहीं हुआ, काम कौन किया मोदी की। मैं बताता हूँ, सब ये देखता है, मंदिर है, अच्छी बात है, आस्था के अकॉर्डिंग सब कुछ किया, ठीक है, बट एजुकेशन के अकॉर्डिंग देख लो, जॉब के अकॉर्डिंग देख लो, बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल है, बेरोजगारी है ना देश में। देखो वो तो जिस हिसाब से पब्लिक है हमारे देश के, अगर हम कंपैरिजन यूके से करेंगे या किसी और कंट्री से करेंगे तो डेफिनेटली है, तो यहाँ पे पब्लिक भी बहुत है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है वो तो अलग बात है, अभी करना क्या चाहिए वो अभी व्यूज देने का फायदा नहीं है, कोई मांगे तो तब दिया जा सकता है, वो अलग बात। लेकिन फिर भी काफ़ी जो विदेशों के अंदर अपने देश का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, सब भारत की जो है हर देश में अच्छी इज्जत हो चुकी है। पहले राज फर्क है, 100 मशीनें हैं हर बूथ पे, हर विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, 100 में लग रही तो 40% मशीनें जो है वो बीवी पैठ वाली होती है। अच्छा, हमने बीजेपी को वोट दिया तो पर्ची निकल आएगी कि अपने बीजेपी को वोट दिया है, अब पर्ची घर ले जा सकते हैं। नहीं पर्ची घर क्यों लेके जाएगी, वो तो वही पे दिखाने के लिए होगी ना, ना आप घर सकते हो, आपके लिए है वो, आपने किसको वोट दिया, घर ले जाए। वो घर क्यों, वो तो गिनती के लिए होगी ना, वैसे गिनती कैसी होगी? नहीं आप सबूत के लिए भरे जा सकते हैं, आप फ्री है, अपने पॉकेट में चले जाइए, कोई मना नहीं करता। बीपी पैड की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, आप मतलब आप चाहते हो भी मतलब, हाँ जो आपकी विचारधारा है या किसकी है? नहीं, जो ईवीएम सवाल उठाते हैं उनके लिए जवाब है कि आप अपने वोट दीजिए, पर्ची अपने घर ले जाकर रखे रहिए कि हमने बीजेपी को वोट दिया। जो ईवीएम है, चलो ठीक है, जो भी है, ये बाहरले देशों में क्यों नहीं होता ईवीएम पे, जो ईवीएम पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे देश हैं जहाँ होता है, नहीं हो। बीजेपी के जिंदाबाद। आम चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है? सर जो काम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो बीजेपी के तो सर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। जो काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में है, केजरीवाल पढ़ाई को लेकर अच्छे काम कर रहे हैं, सफाई को लेकर अच्छे काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो इसका अच्छा है, ठीक है।
जो अपना है हरियाणा की तरफ देखा जाए तो वहाँ का कुछ अलग माहौल है, ठीक है ना। हर तरफ से अलग अलग रूल चेंज करना, एकदम पब्लिक को परेशान करना, वो चीज़ बड़ी गलत है एक तरीके से। तो वो चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हरियाणा तो बिल्कुल कांग्रेस का ही है, हरियाणा का एकदम किसानों को परेशान किया। अभी ये रूल ड्राइवर वाला किया, इसमें कौन ठीक है? आप घर से ड्यूटी पे आए हो, पहलवानों को लेकर कोई समस्या है? बिल्कुल किया। अभी दिल्ली में लड़की बैठी है काफ़ी टाइम से PhD होल्डर से, ठीक है ना। संसद में वकील बैठे हैं EVM को लेकर, तो वो गलत थोड़ी बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। श्रेयाम बिल्कुल किसान दोनों के पीछे पॉलिटिकल हाथ है, पॉलिटिकल हाथ है। बिल्कुल हो सकता है। अभी बिल्कुल श्रेयाम सबके सामने EVM का वो दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, वो सबके सामने दिखा रहे हैं। जो कुछ न कुछ है तो अभी तो दिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बुलाया था सारी पार्टियों का, आइए आप हैक करके दिखाइए, कोई सब नहीं कर पाया। सरकार किसकी है? उसके हाथ में है। नहीं तो आपको दिया गया था ना, आप हाथ में लेकर के दिखाइए, हैक नहीं कर पाया। हमने लेके भी गए थे इंजीनियर सौरभ जो है MLA आप आदमी पार्टी के, हाँ जी, वो अपने साथ एक इंजीनियर भी ले गए थे हैक करने वाले को। वकील जी बैठे हैं ना वहाँ पे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना। अभी वो आम पब्लिक के सामने बिल्कुल सरेआम दिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप इस बात को। अभी ड्राइवर का जो रूल है, आप घर से ड्यूटी पे आए हो, रास्ते में कोई बच्चा अचानक से आ गया तो क्या ड्यूटी करोगे? क्या आप अपने बच्चों को पालोगे? जेल में जाओगे? क्या करोगे? लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे वीडियो जो आते हैं CCTV पे, उसमें ड्राइवर जो है दारू पी करके बदमाशी से घसीटते चल अरे सर, रहे हैं। उसके लिए पुलिस है ना, उसके लिए है ना पुलिस, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, ट्रैफिक हर जगह पे जाम लगाए, चेक करे। वो किस लिए है कि नहीं पुलिस? अभी बोलते हैं गाड़ी चलानी नहीं आती, तो ड्राइविंग लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है ना, पहले ट्रेनिंग होगी तभी तो मिलेगा वो। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी तो वो गाड़ी चलाएगा। यानी आपको मतलब EVM से चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, EVM से नहीं होना चाहिए। EVM से बिल्कुल भी नहीं होना आप चाहिए। चाहते हैं पुराने दौर में लौट सके, बूथ कैप्चरिंग हो, लोग गोली मार दें, गोली किस लिए मारेंगे? गनर को गोली किस लिए मारेंगे? पुलिस किस लिए है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पुलिस किस लिए है? वो अपना काम अच्छे से करेगी, अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगी, गोली किस लिए मारेगी? बूथ तो लुटते हैं ना सर, जब पुलिस है प्रशासन पे, अभी आप यहाँ पे खड़े हो, कोई आपको गोली मारेगी, कोई ऐसे थोड़ी मार देगी, कैमरे लगे रहे हैं, पुलिस इंक्वायरी करेगी ना। जब बैलेट बॉक्स था, उसमें पुलिस नहीं होती थी, क्यों लुटते थे लोगों को? सर वो पुराना टाइम था, ड्यूटी थी, किसी की नहीं थी, कोई सो रहा था, जाग रहा था। अभी उस टाइम को लेके अभी कैसे चल रहे हो? अच्छी ज़्यादा सिक्योरिटी की जाए, ज़्यादा पुलिस प्रशासन वहाँ अच्छे तरह से किया जाए, अच्छे से वोटिंग किया जाए। समस्या नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं सर आप? बूथ लुटने वाली बात नहीं आएगी। बूथ लूटने वाली तो सरकार किसकी है? जिसकी सरकार है, चौकीदारी कौन कर रहा है? मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रहे हो। जो मीडिया है ना, एक चीज सब बोलते हैं मीडिया बिका हुआ है। ये तो चुनाव आयोग कराता है। सर चुनाव आयोग किसके अंडर में है? अब गवर्नमेंट के अंडर में है ना। वो जवाब क्यों नहीं दे रहा वहाँ पे कोर्ट पे? जो वकील बैठे हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? बात सुरक्षा क्यों हो रही है ना? किसकी सुरक्षा? सुरक्षा कौन करेगा? आप थोड़ी करोगे, सरकार करेगी। सरकार किस लिए बनाई जाती है? ये सरकार, इसको चलाने के लिए हम चुनते हैं, ना कि ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारी सेवा के लिए है। ये गठबंधन बना इंडिया वाला, हाँ, तो उसमें अपना वो गठबंधन किस लिए बना? उनको सबको पता चल रहा है ये सरेआम घोटाला हो रहा है। वकील दिखा रहे हैं, पहले यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हुई है, ठीक है ना। तो अभी जब दिखा ही रहे हैं तो उस चीज़ में बैलेट पेपर पे चुनाव कराने में जाता ही क्या है? जब चोरी नहीं है, बिल्कुल ही सीधी सी बात है। जब आपके मन में शंका ही नहीं है तो डरते किस बात से हो? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। जहाँ पे चेहरा नहीं चुन पा रहा इंडिया अपना, कोई कौन चेहरा होगा? मोदी के सामने कौन? मोदी के सामने सर आप खड़े हो जाओ। हम तो गठबंधन में नहीं है ना भाई। आप गठबंधन, राहुल जी हैं, अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, केजरीवाल भी है। भाई आप गठबंधन करने चाहिए। हाँ, मोदी सामने चेहरा है, राहुल गांधी लगा दो, चस्पा कर दो। हम थोड़ी करेंगे, उनकी सरकार है, वो खुद करेंगे डिसीजन। मैं अपनी वोट का हकदार हूँ। नहीं, आपसे विचार जहाँ मेरा मन करे, पहले बीजेपी को वोट दी, बीजेपी सरकार बनाई, ठीक है ना। गठबंधन जो बना है इतना बड़ा, उसको अपना चेहरा रखना चाहिए। हाँ, ये चेहरा हमारे सामने है। वो उसकी प्लानिंग वो करेंगे, ना कि आम पब्लिक। आपके विचारधारा होनी चाहिए ना, आपके क्या, आपको क्या लगता है होना चाहिए सर? होना चाहिए। वो तो अपनी अपनी, देखो सर, सारी पार्टी है, मान लो एक पार्टी के सामने 10 पार्टी होगी इकट्ठी, तो जाओ ना कि भाई हमारा चेहरा मोदी सामने ये रहेगा। अरे सरो मैं बताता हूँ, इस चीज में कोई नहीं हो, पब्लिक चुनेगी। उनके पास कोई नहीं है। बाकी जो भी है, जो साइलेंट वोटर है, जो समझदार है, पढ़ा लिखा, जिसको समझ है, वो देश के जो काम हो रहे हैं मोदी की तरफ से, उसकी वजह से बीजेपी की तरफ काफी डाइवर्जन है पब्लिक का। कोई काम ही नहीं हो रहा, सब वो अपने अपने व्यूज है, इनके अपने। मैं बताता हूँ, काम हो रहे हैं,
क्या ऐसा काम नहीं हुआ? है, क्या काम क्या किया? काम नहीं हुआ, मोदी ने काम अच्छा हो काम कौन किया? मोदी के, मैं बताता हूँ, सब ये देखता है मंदिर है, अच्छी बात है, आस्था के अकॉर्डिंग सब कुछ किया, ठीक है, बट एजुकेशन के अकॉर्डिंग देख लो, जॉब के अकॉर्डिंग देख लो, बेरोजगारी कुछ। और महंगाई की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल है। बेरोजगारी है ना देश में। देखो वो तो जिस हिसाब से पब्लिक है हमारे देश के, अगर हम कंपैरिजन यूके से करेंगे या किसी और कंट्री से करेंगे तो डेफिनेटली है, तो यहाँ पे पब्लिक भी बहुत है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है वो तो अलग बात है, अभी करना क्या चाहिए वो अभी व्यूज़ देने का फ़ायदा नहीं है, कोई मांगे तो तब दिया जा सकता है, वो अलग बात। लेकिन फिर भी काफ़ी जो विदेशों के अंदर अपने देश का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, सब भारत की जो है हर देश में अच्छी इज्जत हो चुकी है। पहले का फर्क है, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो। सब बहाना तो कुछ ना कुछ चाहिए। हारने के लिए क्या ये तर्क सही है कि ईवीएम से जीत जाते हैं तब तो ईवीएम को कुछ नहीं बोलते। केजरीवाल का यहाँ दिल्ली में कितना बहुमत आया था पिछली बार, तो क्या बोलो, तब ईवीएम को उन्होंने कुछ बोला, जहाँ हार जाएंगे वहीं बोलते, ये तो बहाना है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा वो बात। उसमें 40% वीवीपैट है, आप वोट दीजिए, आपके सामने का जाता है कि हाँ आपने किसको वोट दिया है। नहीं देखो ये नहीं हो सकता, ये चीज गलत चीज है, ऐसे बोलना भी मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है ना, वो चीज गलत है। देने वाला ये तो अपना नहीं है। गुप्त है। जैसे कहा गया कि वीवीपैट लगाइए कि हमने वोट किसको दिया है, पर्चियां बक्सा में निकल जाएगी। नहीं, वो गलत है, वीवीपैट वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं हो रहा है तो चल रहा है ना, 40% 60% ईवीएम में 40% ईवीएम मशीन वो है, हमने वोट दिया, हमें पर्चियां आती है। देखो मैंने वो चीज़ देखा नहीं है, मैं इस बारे में कुछ बता जी। 40% जो मशीन लगाई जाती हैं, 100 मशीनों में 40 मशीनें वीवीपैट की होती हैं, जिसमें आप वोट देंगे तो पता चलेगा किसको वोट दिया आपने। अपने बाप घर ले जाइए पर्ची अपने घर। नहीं ऐसा तो नहीं। वोट दिखनी तो चाहिए ना किसको दी है, हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ, तो दिखनी चाहिए। ये भी तो दिखता तो है ना, पर जो वीवीपैट मशीन है, उसमें पता नहीं, मैंने कभी गौर से देखा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे दूँ, मेरे को याद भी नहीं है। आपका ज्ञान बढ़ा दूँ कि वीवीपैट लगता है, 100 मशीनें हैं हाँ, हर बूथ पे, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। 100 में लग रही तो 40% मशीनें जो हैं वो वीवीपैट वाली होती हैं। अच्छा। हमने बीजेपी को वोट दिया तो पर्ची निकल आएगी कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, अब पर्ची घर ले जा सकते हैं। नहीं, पर्ची घर क्यों लेके जाएगी, वो तो वही पे दिखाने के लिए होगी ना, ना आप घर ले सकते हो, तो अब आपके लिए है वो, आपने किसको वोट दिया घर ले जाए पर्ची। वो घर क्यों, वो तो गिनती के लिए होगी ना, वैसे गिनती कैसी होगी। नहीं, आप सबूत के लिए भरे जा सकते हैं, आपको फ्री है, अपने पाकिट में चले जाइए, कोई मना नहीं करता है। वीवीपैट की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, ये आप इसके लिए है मतलब कि आप BB चाहते हो भी वो, मतलब हाँ, जो जो आपकी विचारधारा है या किसकी है? नहीं, जो ईवीएम सवाल उठाते हैं उनके लिए जवाब है कि आप अपने वोट दीजिए, पर्ची अपने घर ले जाकर रखे रहिए कि हमने बीजेपी को वोट दिया। जो ईवीएम है, चलो ठीक है, जो भी है, ये बाहरले देशों में क्यों नहीं होता ईवीएम पे, जो ईवीएम पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे देश हैं जहाँ होता है, नहीं हो रहा, होता है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, सब होता है। तो होता है, चलो ठीक है, किसी का मान लो मेरे मन में शंका नहीं है, ईवीएम ठीक है, बट जो लोग बोल रहे हैं बैलेट पेपर होने तो दिक्कत क्या है? सलाम में विपक्ष जितना ईवीएम बात कर रहा है उतना अपने चुनाव पर ध्यान देता है, विपक्ष अपने चेहरे पर ध्यान देता, तो होता नहीं है। सर एक चीज बताओ, जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? ईवीएम चुनाव होना चाहिए, हो जाए तो दिक्कत ही क्या है इसमें? आपको कोई दिक्कत है? वोट देनी है आपने, दे दो। विपक्ष को राम मंदिर में बुलाया गया नहीं गया, जानते विपक्ष को? क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष को राम मंदिर में बुलाया गया नहीं गया विपक्ष। हमें क्या मतलब, सबकी आस्था है, मर्जी आपकी, जाना चाहे जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ। थैंक यू भैया, थैंक यू।